दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर्ची गोनेट्स एंड ब्रायोफाइट से जुड़े हुए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू मेंबर ऑफ हिपैटोकॉप्सिडा। तो यदि आपने ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्लास आता है हिपैटोकॉप्सिडा। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो क्लास हिपैटोकॉप्सिडा है उसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें कि हिपैटोकॉप्सिडा के सदस्यों को बोला जाता है लीवरवॉर्ट। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो रिक्सिया, मार्केंशिया, पेलिया, ये सभी लीवरवॉर्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, यानी कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो प्रोफेसर SR कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा को हम वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्रायोफाइट्स आर ग्रोन टू टेरेस्ट्रियल सैडी प्लेस, वुड्स लॉग, मॉइस्चर लैंड, walls and rocks etc, so they are called amphibian of plant kingdom। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं ये छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, नम भूमि पर या लकड़ी के लट्ठों पर, दीवारों पर या फिर नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हें निषेचन के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जनरली ये रहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी नीड है वाटर, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मीन्स ऑफ एट्रेकिएटा, यानी कि एट्रेकिएटा का अर्थ क्या है। तो आपको बता दें कि जो ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं इनमें वस्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल नहीं पाए जाते, और जिनमें संवहन बंडल नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं एट्रेकिएटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ब्रायोफाइट्स वस्कुलर बंडल आर एब्सेंट, सो दीज आर नोन एज एट्रेकिएटा। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइट्स वाज यूज्ड एज कॉटन इन सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि किस ब्रायोफाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में कॉटन के रूप में किया गया था। तो आपको बता दें स्फैग्नम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पीट मॉस भी कहा जाता है, तो ये भी नाम पूछा जाता है अक्सर कि पीट मॉस किसे कहते हैं, तो स्फैग्नम को कहते हैं। तो जो ये स्फैग्नम है इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वार में एज ए कॉटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन आर्चेस्पोरियम। तो आपको आर्चेस्पोरियम को परिभाषित करना है, आपको बताना है कि आर्चेस्पोरियम होता क्या है। द सेल और ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम विच स्पोर मदर सेल डेवलप इज कॉल्ड आर्चेस्पोरियम। तो ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जो कि बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियम। अगला क्वेश्चन है, विच एल्गी इज फाउंड इन एंथोसिरॉस थैलस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो एंथोसिरॉस का थैलस है उसमें कौन सा एल्गी पाया जाता है। तो इसका आंसर है नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन है, टू विच क्लास एंथोसिरॉस बिलोंग। तो आपको बताना है कि एंथोसिरॉस किस वर्ग का सदस्य है। तो एंथोसिरॉस एंथोसिरोटॉप्सिडा वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एंथोसिरॉस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपको बताना है कि एंथोसिरॉस का सामान्य नाम क्या है। तो एंथोसिरॉस को हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फैग्नम का नाम याद रखेगा पीटमॉस, और एंथोसिरॉस का नाम है हॉर्नवर्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलोमेला इन एंथोसिरॉस स्पोरोफाइट। आपको बताना है कि एंथोसिरॉस के जो स्पोरोफाइट है उसमें पाया जाता है कॉल्यूमेला। तो कॉल्यूमेला का कार्य क्या है। तो आपको बता दें कि मॉस के केस में कहीं भी कॉल्यूमेला वर्ड आपको सुनने को मिलता है। तो कॉल्यूमेला का कार्य होता है स्पोर के डिस्पर्जन में, यानी कि ये क्या करता है, वह वातावरण से वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि जो स्पोरोफाइट है वो फूल जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है
और उसकी दीवार फट जाती है और जितने भी स्पोर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से ये स्पोर डिस्पर्जल में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ विच हैज़ इनडिफिनिट ग्रोथ, यानी कि कौन सा ऐसा स्पोरोफाइट है जिसमें कि अनिश्चित वृद्धि पाई जाती है। तो एंथेरोसिरॉस के केस में आपको इनडिफिनिट ग्रोथ देखने को मिलता है इसके स्पोरोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन सीडो इलेटर्स, यानी कि सीडो इलेटर्स क्या होते हैं। इसको हिंदी में कूट इलेटर्स भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि सीडो इलेटर्स होते क्या हैं, और इसके एग्जाम्पल भी आपको बताना है कि सीडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो अगर आपने रियल इलेटर्स को देखा होगा तो उसमें आपको थिकनिंग बैंड दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। लेकिन ऐसे इलेटर्स जिसमें कि थिकनिंग बैंड नहीं होते, ऐसे इलेटर्स को हम बोलते हैं सीडो इलेटर्स। सीडो इलेटर्स प्रायः आपको एंथोसिरॉस में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें इलेटर्स की, तो इलेटर्स आपको मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं, रिक्सिया में इलेटर्स नहीं पाया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है इन विच ब्रायोफाइट्स रोजेट लाइक प्लांट बॉडी इज फाउंड, यानी कि आपको बताना है कि किस ब्रायोफाइट में रोजेट के समान थैलस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रिक्सिया। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर है रिक्सिया फ्लुएंटिस। तो रिक्सिया फ्लुएंटिस एक ऐसी ब्रायोफाइट्स की जाती है जो कि एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन डज स्पोर डिस्पर्जल ऑकर इन रिक्सिया, यानी कि रिक्सिया में बीजाणुओं का प्रकीर्णन कब होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिक्सिया के केस में जो इलेटर्स हैं नहीं पाए जाते, तो इलेटर्स जो होते हैं स्पोर के डिस्पर्जल में सहायता करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जब उसमें इलेटर्स नहीं होता तो कैसे बीजाणुओं का प्रकीर्णन यानी कि स्पोर का डिस्पर्जल होता है। तो आपको बता दें रिक्सिया का थैलस जब गलता है यानी कि उसमें डीके होता है तभी स्पोर डिस्पर्जल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इन द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया होली डिपेंडेंट फॉर इट्स न्यूट्रिशन ऑन द गैमिटोफाइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या रिक्सिया का बीजाणुभिद पूर्ण रूप से भोजन हेतु गैमिटोफाइट पर आश्रित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स के केस में होता क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमिटोफाइट पर आश्रित होता है। तो आपको बताना है कि क्या रिक्सिया के केस में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो रिक्सिया है, रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फूट अब्सेंट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल ये 3 पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन रिक्सिया के केस में जो फूट होता है वो अब्सेंट होता है। और आपको बता दें कि जो स्पोरोफाइट होते हैं इसी फूट की सहायता से ही न्यूट्रिशन को गैमिटोफाइट से लेते हैं। तो जब रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फूट नहीं है तो वह कैसे गैमिटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट है वो टोटली गैमिटोफाइट से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, यानी कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि मैं रिक्सिया, मार्केंसिया और इंथोसिरास जितने भी आपके सिलेबस में ब्रायोफाइट्स हैं उनके स्पोरोफाइट को याद करने का ट्रिक बताऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से स्पोरोफाइट, चाहे वो रिक्सिया के हों, मार्केंसिया के हों या फिर एंथोसिरास के हों, उनको आसानी से याद कर पाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ स्पोर डिस्पर्जल टेक प्लेस इन मार्केंसिया, यानी कि मार्केंसिया में बीजाणुओं का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केंसिया में इलेटर्स पाए जाते हैं, तो मार्केंसिया में स्पोर का डिस्पर्जल इलेटर्स के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट टाइप मूवमेंट शोन बाय इलेटर्स इन मार्केंसिया, यानी कि मार्केंसिया के इलेटर्स में किस प्रकार की गति देखने को मिलती है। तो इसमें आपको जीरो शियर मूवमेंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ गेमा कप। गेमा कप
क्या होते हैं। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि गेमा कप किस में देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि जो गेमा कप है यह एक प्याले नुमा संरचना है जो कि मार्केंसिया के डॉर्सल सरफेस के मिडिल जो पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। गेमा कप कैसा दिखता है आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जो ये बी वाला पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं ये बी जो है गेमा कप है और इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं गेमी, और इसी गेमी के थ्रू नए मार्केंसिया के थैलस का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्केल्स, यानी कि स्केल को परिभाषित कीजिए। तो आपको बताना है कि स्केल होते क्या हैं। द स्केल्स आर मल्टी सेलुलर एंड वन सेल इन थिकनेस। तो जो स्केल होते हैं यह बहुकोशिकी एवं एक कोशिकी मोटे सल्की होते हैं। द स्केल्स आर अरेंज इन टू रो ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड रिब, बट इन मार्केंसिया पॉलीमार्फा देयर आर 3 और 4 रो ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड रिब। तो रिक्सिया पॉलीमार्फा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जातियों के मध्य सिरा के दोनों ओर 2 पंक्तियों में स्केल पाए जाते हैं, परंतु मार्केंसिया पॉलीमार्फा में जो मिड रिब है इसके दोनों ओर 3 से 4 पंक्तियां पाई जाती हैं स्केल की। तो दोस्तों ये था हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि ब्रायोफाइट से रिलेटेड था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में इस टॉपिक से जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।